उस फौज से मदद मांग रहे हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं। याद रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका तालिबान से किया हुआ मुआहदा तोड़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 6 मजीद मुल्क दुश्मनों को वासिल जहन्नुम कर दिया है। और नंबर 3, अफगानिस्तान की फौज और अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मोहिब के लिए उस टाइम शर्मिंदगी का मकाम आया जब 46 उनके फौजियों ने पाक फौज से पनाह लेने की दरख्वास्त की और पाक फौज ने खुले दिल से उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। ये वो एरिया है जहां से पाक फौज के ऊपर ये हमले करते आए हैं। आज जब पाक फौज से उन्होंने मदद मांगी, भाग रहे थे, तो वो पाक फौज से दरख्वास्त करते हैं कि हमें सेफ पैसेज दिया जाए, हमें महफूज रास्ता फराहम किया जाए, हम अपनी जानें बचा सकें। तो पाक फौज ने उनको न सिर्फ महफूज रास्ता दिया है, उन्हें खुली बाहों से कबूल किया है, बल्कि हम उन्हें बाइज्जत तरीके से 1-2 दिन में वापस कर देंगे। बाकायदा राब्ते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उनसे बात की गई कि आपके फौजी तो ये बात कर रहे हैं। जब अग्री हो गया कि ठीक है आप इन्हें पैसेज दे दें, पैसेज दिया गया और अब अरेंजमेंट हो रही है कि उन्हें कैसे बाइज्जत तरीके से वापस पहुंचाना है। एक तरफ वहां पे बैठे हुए कठपुतली हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सफ़ाहस्ती से मिटा देंगे, अटक तक कब्जा करने की बात करते हैं, ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। दूसरी तरफ पनाह लेनी होती है तो पाक फौज से रब्ता करते हैं, पाक फौज की मिन्नतें करते हैं। यह है टोटल नाजरीन इनकी औकात। बेशक पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती रहे कि हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि कोई सरेंडर हुआ है, शेख रशीद ने भी ऐसी बात की कि नहीं नहीं कोई नहीं, बाइज्जत तरीके से हम वापस करेंगे। लेकिन सच ये है कि भाग के बुज़दिल लोग उस फौज से मदद मांग रहे हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं। याद रखें, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये ऑफिशियल पॉलिसी, कि पाकिस्तान की फौज तालिबान की मदद कर रही है, तालिबान तुम्हें मार रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की फौज उतनी ही तुम्हारी दुश्मन है जितनी तालिबान तुम्हारे दुश्मन है। ये ऑफिशियल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की पोजीशन है। इसके बावजूद हमने क्या किया है, जो अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जब वो तुमसे लड़ें तो उनसे लड़ो, लेकिन अगर वो अमन चाहें और तुमसे अमन की दरख्वास्त करें तो ज्यादती ना करो, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हमने वो किया जो अल्लाह हमें हुक्म देता है। तो ये तो बात मैं इतनी ही करूंगा सिर्फ। रिपोर्टेडली नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली में ऑपरेशन हुआ है पिछले 24 घंटों में और 6 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। ये जो दहशत गर्द पाकिस्तान में इस टाइम एक्टिव हैं, इनके खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। उसकी वजह क्या है कि अब हमने ये क्यों तेज किए हुए हैं, ये मुसलसल चल रहा है। हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया, रद्दुल फसाद किया, उससे पहले राह रास्त किया, ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हैं ये अब इसलिए ज़रूरी हैं कि 90% बॉर्डर एरिया पे अफगान तालिबान है। अफगान तालिबान खुल के ये कह चुके हैं कि हम तरीके तालिबान पाकिस्तान की ना मदद करेंगे, ना हम उन्हें जायज़ ग्रुप समझते हैं, ना उन्हें कोई यहाँ पे सेफ हेवन्स मिलेंगी हमारे होते हुए। तो जब 90% बॉर्डर पे अफगान तालिबान का कंट्रोल है, चित्राल साइड से भी अगर भाग के अफगान फोर्सेस हमसे पनाह मांग रही हैं तो वहाँ भी इसका मतलब है अफगान तालिबान। तो पूरे बॉर्डर पे अगर अफगान तालिबान का कंट्रोल है तो ये हमारे पास बेहतरीन मौका है कि इलादा करने का टीटीपी को कंप्लीटली, क्योंकि उधर से सप्लाई मिलनी कम से कम या बंद हो जाएगी, उन्हें जो एम्यूनिशन, राशन, पैसा जो भी मिलता है वो बंद हो जाएगा। मौके को गनीमत समझ के पाकिस्तान अगर इसी तरह तेजी से ऑपरेशन जारी रखे तो जितने मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द हैं हम इनका सफाया और खात्मा कर सकते हैं। मैं आता हूं अमेरिका की तरफ। अमेरिका तालिबान के खिलाफ एरियल ऑपरेशंस कर रहा है, एरियल बम्बार्डमेंट कर रहा है। अमेरिका B-52 त्यारे इस्तेमाल कर रहा है, वही त्यारे जब 2001 में ये आए थे अफगानिस्तान में तो इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की थी, इन्होंने पूरे पूरे पहाड़ फ्लैट कर दिए थे, इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग की थी इन्होंने। वो त्यारे फिर से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक सवाल पैदा हुआ कि क्या अमेरिका को कोई बेस मिल गया, क्योंकि बगराम जो उनकी सबसे बड़ी बेस थी वो तो खाली है, तो किधर से वो कर रहे हैं। कुछ लोग ये शक जाहिर कर रहे थे कि कहीं पाकिस्तान ने खुफिया तौर पे बेस दे तो नहीं दी, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। तो नाज़रीन इसके सबूत सामने मैं आपके रख देता हूँ। ये नाज़रीन काबुल एयरपोर्ट है और इस पर आपको अमेरिकी फ़ौज के हेलीकॉप्टर भी नज़र आएंगे, अमेरिकी फ़ौज के जहाज़ भी खड़े नज़र आएंगे। अगर आप इसको गौर से देखें, ये आपको हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे होंगे पीछे,
ये अमेरिकी फ़ौज की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और इसी तरह से आपको मज़ीद भी नज़र आएगा कि अमेरिका इस टाइम काबुल एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है अफ़गान तालिबान पे हमले करने के लिए। पाकिस्तान ने कोई बेस अमेरिका को नहीं दी, ये बात याद रखें। तो अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो महज झूठ बोल रहा है। ये आपको पीछे जहाज़ खड़े नज़र आ रहे हैं अमेरिकी एयरफोर्स के। अमेरिका अभी वहाँ से गया नहीं है। अब क्यों अमेरिका ये कर रहा है? मुआहदा ये हुआ था कि अमेरिका तालिबान पे हमला नहीं करेगा, तालिबान अमेरिका पे हमला नहीं करेंगे, अमेरिका आराम से निकल जाएगा सितंबर तक। लेकिन अमेरिकी सेंटकॉम के जो सरबराह हैं उन्होंने एक बात की, मैं चाहता हूं वो आप सुने और वहां से आपको सारा खेल ये समझ आ जाएगा। The United States has increased airstrikes in the support of Afghan forces over the last several days, and we're prepared to continue this heightened level of support in the coming weeks if the Taliban continue their attacks. ये नाज़रीन आपने सुना, ये सेंटकॉम के सरबराह ने वाज़िया कहा है कि हम अटैक कर रहे हैं तालिबान के ऊपर और हम ये अटैक जारी रखेंगे अफ़गान फोर्सेस की मदद करने के लिए। जब जब तालिबान अफ़गान फोर्सेस पे अटैक करेंगे हम जवाबी तौर पे उन पे अटैक करेंगे। अमेरिका ये कर क्यों रहा है ये समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका वो शातिर मुल्क है जो कभी भी वो नहीं करता जो वो कहता है। अमेरिका की CIA जो डिसाइड कर लेती है वो घुमा फिरा के अमल उस चीज़ पे करते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से तालिबान दोबारा हम पे हमला करें, हम फिर उन पे इल्ज़ाम लगाएं कि आपने मुआहदा तोड़ दिया और जो 10% हमारी फ़ौज रह गई है वो हम रख सकें, हम अपने एयरफोर्स को यहाँ पे रख सकें और अपनी पपेट रजीम को यहाँ पे इंस्टॉल रख सकें। याद रखें अमेरिका का सबसे बड़ा मसला क्या है। एक खबर आपको दिखाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, आप सिर्फ हेडलाइन देखें, मैं पूरी आपको प्रेस रिलीज नहीं बताऊंगा। चाइना एंड पाकिस्तान डिसाइड टू लॉन्च जॉइंट एक्शंस ऑन अफगान इशू। ये 25 जुलाई की प्रेस रिलीज है। चाइना की जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उनकी अपनी वेबसाइट पे ये मौजूद है। अब इस खबर की रोशनी में देखें कि अमेरिका क्यों अचानक अपने हमले तेज कर देता है तालिबान पे। क्यों अमेरिका ये कहता है कि हम जब जब तालिबान हमला करेंगे अब हम उन पे फ़ज़ाई बमबारी करेंगे। क्यों? उन्होंने अपनी जो स्कैटर्ड ट्रूप्स थी अफगानिस्तान में, जहाँ जहाँ भी था उनका कंट्रोल, वहाँ से उन्होंने भगा ली हैं। काबुल एक फोर्ट्रेस है, 2 लाख से ज़्यादा अफगान फ़ौज, स्टिल अमेरिकी फ़ौज वहाँ मौजूद है, अमेरिकी एयरफोर्स की वहाँ पे प्रेजेंस है, भारी तरीन असला वहाँ पे मौजूद है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन मौजूद है। सब वो उन्हें लगता है कि हम होल्ड ऑफ कर सकते हैं तालिबान को, हम दिफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो महफूज भी हैं और यहाँ से वो स्टिल सारे नैरेटिव को और रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका सबूताज करना चाहता है इस सारे मुआहदे को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान मिलके इस सारे खित्ते को कंट्रोल करें। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, चीन और पाकिस्तान ही इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करेंगे। तालिबान अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। उनका पहला गोल ये है कि अमेरिका पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके यहाँ से निकल ले। गो के पिछले कुछ दिनों से जब से ये हमले शुरू हुए, तालिबान की काफ़ी हैवी कैजुअल्टीज़ की फ़ोटोज़ भी आई हैं, वीडियोज़ भी आई हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी 39 जो मारे गए वो पाकिस्तान भेज दिए उनकी बॉडीज़, उनके पास कोई पाकिस्तानी ID कार्ड्स थे। वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं जो जाके तालिबान को ज्वाइन करते हैं अफ़गानी। और आपको पता है कि पाकिस्तान का ID कार्ड तो अशरफ गनी के पास भी था, तो ID कार्ड तो कोई निशानी ना हुई किसी के पाकिस्तानी होने की। यहाँ तो पैसे लेके ID कार्ड बना देते थे। अब पाकिस्तान ने एक्शन लेना शुरू किया है। कराची में बंदे पकड़े गए हैं, पिंडी, लाहौर, मुल्तान वगैरह और बाकी शहरों में जहाँ भी होगा बंदे पकड़े जा रहे हैं। नादरा ने ऐसे बंदे रखे हुए थे और नादरा को ऐसा करप्ट किया गया था, क्योंकि जाली वोट इन्होंने डलवाने होते थे, तो इसलिए ऐसे करप्ट बंदे नादरा में अफगानों को ID कार्ड जारी किए। तो वो पाकिस्तान कर रहा है ऑपरेशन, लेकिन अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि जो अब चीन और पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया है उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, क्योंकि अमेरिका का अब सारा फोकस चीन है। इस्लामी दुनिया से जो उसकी लड़ाई थी, जो उसने करना था, वो अपने अहदाफ को अचीव कर चुका है। इसराइल के ख़िलाफ़ जितने भी ममालिक को उसने कमज़ोर करना था मुस्लिम दुनिया में, वो कर चुका है। इसराइल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, जो कोई छोटी मोटी होनी थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब नेक्स्ट फेज़ में चाइना को कमज़ोर करना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये सारी सियासत किस तरफ जाती है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।